दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 191 यानी एसएससी सीपीयू के क्वेश्चन। ध्यान देना। सबसे पहले वैल्यू दिख रही होगी 1433 ये कैसे आया? देखो, जब 10,001 में अगर मैं ABCD का इंटू करता हूं तो कहीं ना कहीं ABCD और ABCD करके वैल्यू आती है। जैसे 1001 में अगर मैं ABC का इंटू करता हूं उस केस में हमारे पास ABC आता है। यानी दोस्तों वैल्यू हमारी सेम होती है। बहुत संयम से समझना। जैसा आपने देखा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, तो इसे हम लिख सकते हैं इस वैल्यू को 10,001 इंटू 1433, फिर बगल में इंटू 1422, फिर 1425। अब क्या है दोस्तों, हमें डिवाइड करना है 12 से। देखिए, रिमाइंडर थ्योरम आपको मालूम होगी, नहीं मालूम तो सीखिए। पहले दोस्तों करना क्या है उसे समझते हैं। इस 12 का सब में भाग दो। सब में जितना शेषफल आए उसे लिखो। शेषफल का सेंस पहले समझ लो। जैसे मान लो कहीं लिखा है 17/12। अगर आप 12 से भाग देते हैं 17 को, एक शेषफल प्लस का 5 आएगा, दूसरा 5 5 या ये समझ लो कि 12 दूनी 24 में से ये कितना कम, तो माइनस का 7। यानी वैसे तो हमेशा याद रखना रिमाइंडर पॉजिटिव ही होता है, लेकिन अगर निगेटिव आ जाए और बाद में फाइनल आंसर डिसाइड करना है तो 12 में से 7 गया तो कहीं ना कहीं 5 आया। इसी हिसाब से हम क्वेश्चन को करते हैं। दो रिमाइंडर, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, आंसर हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर ही होता है। समझो, यहां 12 से भाग दोगे, 12 से भाग दोगे, देखो 12 के टेबल में 96 तो बचा 4, फिर 40 40 तो 36, फिर 4 41 36, तो यहां से आएगा 5। 41 तो 36, यहां से प्लस का 5 रिमाइंडर। यहां देखो कि 12 एक कम 12 यानी एक बार, फिर आया 23, फिर आया 23, तो कहीं ना कहीं 12 ही आएगा। ठीक है, अब आया 11, 11 बचा 113। 113 को जब 12 से भाग दोगे तो 108 आता है। 108 और 113 तो 5 का ही खेला है। यहां पर आए तो 12 से एक बार में, फिर 22 आया 12, फिर 102 आएगा। 102 को 12 से भाग यानी 96, 96 से 6 ज्यादा तो ये प्लस का 6 हुआ। यहां है 12, फिर आप देखो तो 22, फिर वही 12 तो 105 आया। 105 को जब 12 से भाग दोगे तो 96, तो कितने का खेला? या तो -3 रिमाइंडर कर दो, 108 108 वाला -3 कर दो, और या तो 105 है तो 96 से कितना ज्यादा, तो आप कहोगे सर 9 ज्यादा, तो यहां 9 रिमाइंडर प्लस कर लो या माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो फाइनल आंसर में बदलाव करना होगा। अब 5 गुणे 5 यहां 25 कर लो, 9 गुणे 6 यहां 54 कर लो, फिर से 12 से भाग दो। 12 से भाग दिया, यहां एक शेषफल आया, यहां 12 चौक 48 यानी यहां 6 शेषफल आया। 1 और 6 का गुणा 6/12, तो यानी 12 के रिस्पेक्ट में 6 एज ए रिमाइंडर है। अब कुछ बच्चे महान होते हैं, वो क्या करेंगे, सर 6/12 1/2, प्रभु यहां रिमाइंडर निकालने बैठे हैं। 12 के रिस्पेक्ट में रिमाइंडर क्या आएगा, 6 आएगा। यानी सीपीयू का यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा माना जाता है। बोलो हां। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन।
कहता है 75, 73, 78, 76 को 34 से विभाजित करने पर क्या शेष होगा। सब 75, 73, 78 और 76 को 34 से डिवाइड करो। धैर्य पूर्वक देखना। अगर मैं 34 से, तो 34 दूना 68 यानी 7 एज ए रिमाइंडर आएगा। यहां 34 दूना 68 यानी यहां 5 एज ए रिमाइंडर आएगा। 34 दूना 68 यहां 10 एज ए रिमाइंडर आएगा। और 68 से ये 8 ज्यादा एज ए रिमाइंडर 8। आप चाहो तो 70 कर लो, 7 गुणे 10 70 कर लो, और 8 गुणे 5 40 कर लो। अभी 34 से भाग देना है। 34 दूना 68 यानी यहां 2 रिमाइंडर आएगा। 34 एकम 34 यानी यहां 6 रिमाइंडर आएगा। अब देखा जाए ऊपर 2 और 6 का जो गुणा होगा वो 12 आउट ऑफ 34, यानी 34 के रिस्पेक्ट में जो आपका शेषफल आएगा यानी रिमाइंडर आएगा वह 12 आएगा। याद रहे, बढ़िया से सीखिए, हर एक चीज को जानिए। इसका आंसर आपके सामने 12 ही आएगा। चलिए 192 के बाद दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, सेम पैटर्न का क्वेश्चन आपने CHSL में पढ़ा, CGL में पढ़ा, CPU में भी आया है। यानी आपको सब पढ़ना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं। देखो 7 11 13, 7 11 13 हमने आपको बताया हुआ है कि जब भी 7 11 13 का गुणा होता है प्यारे दोस्तों, तो ये वैल्यू 1001 हो जाती है। कहने का सेंस ये है कि अगर ABC कोई वैल्यू है और उसमें 1001 का आप गुणा कर देंगे, उस केस में आपके सामने ABC और ABC आएगा। बात समझ में आई? यानी कोई भी नंबर जैसे कह रहा 5x 2y 6z हमारा 7 11 13 से डिविजिबल है। अगर इसने ऐसा बोल दिया दोस्तों, तो जो ये तीनों की वैल्यू होगी वही तीनों की, यानी x की वैल्यू आपके सामने 6 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई, z की वैल्यू 2 आ गई। यानी x बराबर 6, y बराबर 5 और z बराबर 2। कॉन्सेप्ट आपको मालूम है तभी आंसर आ सकता है। 6 ऐसे रखो, 5 ऐसे और 2 ऐसे, 2 त्याय 6। चलो ठीक है, तो 6 दूनी 12 में से 5 गया तो 7 इसका आंसर आएगा। तो दोस्तों आशा है यह क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। 7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। धीरे धीरे आप पढ़ते रहेंगे और कॉन्सेप्ट को बेहतर करते रहेंगे। एसएससी के सारे एग्जाम एक दिन क्लियर हो जाएंगे ऑटोमेटिक, मालूम नहीं चलता। दोस्तों ये पैटर्न का क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इसको समझना है। यहां सक्सेसिव डिवाइडेड है, यानी लगातार डिवाइडेड। लगातार यानी कोई संख्या है, देखो क्रमिक रूप से इससे भाग दिया जा रहा है। When a number is successfully divided by 3, 4, 7, then remainder obtained 2, 3, 5 respectively. What will be the remainder when 84 divide the same number? दोस्तों अच्छे से समझना, इसको अच्छे से ध्यान देना। जैसे आपके सामने जो नंबर है तो मालूम ही नहीं, तो इसे इस पैटर्न से एज ए कॉन्सेप्ट समझना। कोई नंबर मैंने x माना और उसे मैंने 3 से डिवाइड किया, पहला रिमाइंडर 2 आया, फिर यहां पर कुछ ना कुछ कोसेंट आया होगा y, फिर उसे 4 से डिवाइड किया, फिर रिमाइंडर 7 आया, सॉरी रिमाइंडर 3 आया, और फिर यहां से कुछ z आया होगा, 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5 आया। हमेशा याद रखना ये वैल्यू हम 1 लेते हैं, यानी एक बार में, क्योंकि मिनिमम आंसर में लेते हैं। देखो 7 1 जा 7, 7 का ये कोसेंट एक तरीके से 7 गुणे 1 रिमाइंडर 5, 7 5 12, यानी ये वैल्यू 12 आ गई। 4 का 12 में गुणा, 12 चौक 48, 3 शेषफल वाला 51 हो गया।
3 का 51 में 153 हो गया और 2 शेषफल वाला 155 हो गया। यानी 155 वह संख्या है जिसमें लगातार हम 3 4 7 से भाग देंगे, लगातार सक्सेसफुली डिवाइडेड, तो हमारा 2 3 5 हमारा एज ए शेषफल। अब देखो 3 से 155 को भाग दोगे 51 बार में जाएगा 2 शेषफल, फिर 51 को 4 से, क्योंकि लगातार भाग दे रहे हैं ना, तभी तो यही मैटर हुआ, 4 से भाग दोगे 12 चौक 48, 3 शेषफल। अब 7 को 12 को भाग दोगे तो 5 शेषफल एक बार में जाएगा। यानी 155 वह संख्या है जिसमें ये खेला हो रहा है। तो कहता है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 84 डिवाइड द सेम नंबर। अब भैया 155 में 84 से भाग दे दो, मुद्दा खत्म, 84 बन जा 84, यानी 71 एज ए रिमाइंडर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर 71 आएगा। देशवासियों नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, सैनिकों की वह कम से कम संख्या क्या है जिससे 10 12 15 18 20 सैनिकों की टुकड़ियां बनाई जा सकती और एक वर्ग भी बनाया जा सकता है। देखो एक वर्ग भी बनाया जा सकता है, इसका शब्द बड़ा मैटर है, एक वर्ग भी बनाया जा सकता है। दोस्तों जब वर्ग बनाया जा सकता है तो ऑप्शंस आपके वर्ग में होने चाहिए, जो कि ये नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर 10 है, अगर मैं 10 का स्क्वायर करूं एक तरीके से तो 2 ठो 0, पर हमें ऐसा नहीं करना है, हमें आंसर की ओर जाना है। अब देखो एक चीज देखो दोस्तों, 18 से भाग दोगे ये 9 का मल्टीपल होता है, तो वो संख्या 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 6 2 8 5 13, ये यानी ये 900 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द शॉर्टकट प्रोसेस हाउ टू सॉल्व इट सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। और बच्चा कहता नहीं सर कॉन्सेप्ट भी बताइए, आने वाले भविष्य में एलसीएम एचसीएफ में भी सीखेंगे। 10 12 15 18 और 20 का एलसीएम लो। वैसे तो मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि 180 इसका एलसीएम होगा। सर क्यों? 10 से भी जाता है, 12 से भी जाता है, 15 से भी जाता है, 15 से भी जाता है, 18 से जाता है, 20 से। वैसे तो एलसीएम इसका यही होगा, आप करके देखो मेहनत। 90 नहीं जाएगा, 90 नहीं जाएगा, 12 से नहीं जाता, 20 से नहीं जाता, तो 180 एज इसका एलसीएम, ये आप प्रैक्टिस कीजिए। अब 180 क्या है देशवासियों, इसको समझो। 180 9 गुणे 20, 9 जो कि 3 गुणे 3, 20 4 पंजा 20, यानी 2 गुणे 2 गुणे 5। अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो बातों को समझो, ये तो पेयर में है, यानी हमारा सिर्फ 5 का कमी है, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, क्योंकि पेयर में वैल्यू आएगी। तो ऐसा भी पूछा सकता है कि 180 में किसका गुणा करें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो उस केस में 5 आंसर। और अगर परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू बोल रहा है तो इन दोनों का भरत मिलाप वाला इंटू 900 इज द राइट आंसर। कोई है इस समाज में जो मेरी बातों को समझ रहा है और सीख रहा है? दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बोलो हाँ। 195 के बाद दोस्तों 196, थोड़ी देर पहले वाला ही क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे, पर वैल्यू मतलब आंसर अलग आएगा। ठीक है, समझो। हमने आज के स्टार्टिंग के सेशन में ही आपको बता दिया था कि जब ABCD का इंटू 10,001 से गुणा होता है, उस केस में देशवासियों ABCD प्राप्त होता है। यानी आपके सामने ये जो वैल्यू दिख रही है, इसे हम 1433 गुणे 10,001 और 1422 गुणे 1425 बटा 10 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 से डिवाइड कर रहा है। देखो 10 से डिवाइड कर रहा है तो आसान है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन हमसे कहता 12 से 14 से 17 से, तो आपको इस पे जाना पड़ेगा। 10 के केस में यहां रिमाइंडर 0 आएगा। सर इतनी जल्दी कैसे बता दिया? हाँ मेरे भाई, एक्चुअल में क्या है, इन दोनों का जब भरत मिलाप हो जाएगा 5 दूना 10, यानी यूनिट प्लेस की वैल्यू एक 0 हमें प्राप्त हो जाएगी। एक 0 और 10 से जब उसको भाग दे सकते हैं, तो ना हमें इसे देखना, ना इसे देखना, ना इसे देखना, देन यू विल गेट द राइट आंसर। फिर भी आत्मा नहीं मानती, उस केस में क्या करो, 10 से भाग दोगे तो यहां 3 होगा,
10 से भाग दोगे यहाँ 1 होगा, 10 से भाग दोगे यहाँ 2, 10 से भागिए 5 दूना 10, 10 गुणे 3 30/10, यानी 100% इससे ये चला जा रहा है। दैट्स वाई रिमाइंडर 0। ये दूसरा ज्ञान है, वरना पहला ही ज्ञान बेटर है कि 5 दूना 10 जब हो जाएगा, इन दोनों का जब इंटू करोगे 100% लास्ट में 0 तो आना ही है। 10 से वो वैल्यू डिविजिबल हो जा रही है, तो उसके साथ की हर एक चीज का डिविजिबल हो जा रही है। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं? चीजों को बेहतर सीखिए और हमारे साथ पढ़िए। 196 के बाद दोस्तों एक प्यारा क्वेश्चन, यदि एक 9 अंकों की संख्या इतना 72 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा? x प्लस वाई का मान क्या होगा? समझो, 7 8 5 x 3 6 7 8 y और ये 72 लिखा हुआ है। 72 का सेंस ये है कि 8 और 9, 9 अट्ठे 72, यानी पहले तो हमें लास्ट डिजिट पे फोकस करना पड़ेगा, जो कि आपके सामने क्या आएगा। देखो 8 से भाग दोगे 72, 6 बचा, तो इसका मतलब y हमारा 4 हो जाएगा 64, तभी ये जा सकता है। अब हमें x निकालना है और 9 से डिविजिबिलिटी है, तो 6 3 9 होता है, कोई दिक्कत नहीं, 6 3 9 होता है। 8 7 15, 15 5 20 और 7 27, ये भी 9 का मल्टीपल हो गया। 8 4 12 और x, मतलब x प्लस 12 डिवाइड बाय 9, x हमारा 6 होगा क्योंकि 18 ही जाता है। x 6 y 4, x की वैल्यू प्यारे दोस्तों 6 आई, y की वैल्यू 4, और हमसे योग पूछा गया है, खुल के बोलिए 10 आएगा। याद रहे, इस पैटर्न के क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। जब से टीसीएस एग्जाम ले रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही पैटर्न को पूछ रहा है। एक प्यारा क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 300 एंड 700 आर डिविजिबल बाय 5 6 8। 300 और 700 के बीच कितनी संख्या 5 6 8 से विभाज्य? 5 6 8 से विभाज्य, यानी इस केस में हमें एलसीएम लेना पड़ेगा किसका? 5 6 8 का। ये समाज 5 को स्वीकार कर लेगा, 8 को स्वीकार कर लेगा, 8 5 40, और 6 के अंदर भर भर के 3 आएगा, यानी एक ही 3 आएगा। 120 इसका एलसीएम होगा। 120 का मल्टीपल 360 होगा, जो कि 300 से बड़ा होगा, 480 होगा और 600 होगा। ये वो तीन संख्याएं जो 300 से बड़ी हैं और 700 से छोटी हैं, यानी यही तीन संख्या हमारा आंसर होगा। 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो हाँ, क्वेश्चन का आंसर 3 आएगा। कहता है जब कोई संख्या क्रमिक रूप से 3 4 7 से विभाजित होती है, जब कोई संख्या क्रमिक रूप से 3 4 7 से विभाजित होती है, तो शेषफल 2 3 इतना। देखिए ये हमारा फिर से सक्सेसिव वाला है, जो कि आपको कॉन्सेप्ट हमने सिखाया। कैसे? समझो, देशवासियों, जैसे ये x है, इसको आप 3 से भाग दोगे 4 शेषफल आएगा। ये y है, अगर आप सॉरी फॉर दैट, जब 3 से भाग दोगे तब आपके सामने शेषफल 2 आएगा। जब 3 से भाग दोगे तो शेषफल 2 आएगा, यहां वैल्यू आई y। 4 से भाग दोगे शेषफल 3 आएगा, और 5 से भाग दोगे शेषफल 5 आएगा। दोस्तों समझो कैसे करते हैं। ये जो z निकालेंगे, एक्चुअल में क्या है कि मालूम है, हम छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, पता नहीं कैसे। यहां वैल्यू लिखने में गलती, एक सेकेंड। 2 3 5 वाले 3 4 7 है,
7 का इंटू 1 में करोगे 5 जोड़ दोगे तो ये 12 हो जाएगा। 4 का इंटू 12 में करोगे 48 3 51 हो जाएगा। और 3 का इंटू 51 में करोगे 153 में 2 जोड़ दोगे 155 हो जाएगा। यानी मेरे प्यारे दोस्तों जो x की वैल्यू आएगी वो 155 आएगी। अब कह रहा है 155 को व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 42 डिवाइड्स द सेम नंबर। 155 को 42 से भाग दो 3 बार में जाएगा यानी 126। 15 में से 6 गया 9 आया और यहां 2 यानी 29 एज ए रिमाइंडर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वह 29 आएगा। दोस्तों इस पैटर्न के क्वेश्चन को हम कई बार बता चुके हैं, बढ़िया सिखा चुके हैं। बोलो हां। ठीक है, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा।